नमस्कार साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गजरू सागर का इतिहास। गजरू सागर जैसलमेर में एक शानदार सागर है। जैसे आपने जैसलमेर में गड़ीसर तालाब देखा है, इसी तरह ही एक गजरू सागर है जो जैसलमेर से समथिंग में 2 किलोमीटर दूर है, एक पहाड़ी के नीचे है। साथियों, ये गजरू सागर एक पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। साथियों, ये गजरू सागर का नाम क्यों रखा गया और इसका क्या इतिहास है। साथियों, जो जैसलमेर के राजा थे गज सिंह और राजा की जो रानी थी उसका था रूप कंवर। तो गज रूप सागर तो वैसे ही था, तो इसी कारण से ये नाम रखा गया गजरू सागर। गज सिंह थे और गज सिंह की जो धर्मपत्नी थी रूप कंवर, इसी दोनों नामों को एक जोड़ के गजरू सागर रखा गया है। साथियों, ये था गजरू सागर का इतिहास और आगे सुनते हैं चोखराज जी से इसका और क्या इतिहास है। तो अब हम जा रहे हैं विश्राम गृह की तरफ। ये अनिल राज जी है जो अभी हमारे कैमरामैन हैं, अच्छा कैमरा शूट कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब हम ये है साथियों, विश्राम गृह है, एक नहीं है 3-4 बनाए हुए हैं गजरू सागर पर। यहाँ पे क्या कुछ लोग आते हैं और जो अपना एंजॉय करने के लिए, इसकी वजह से ये पूरा तोड़ दिया है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे पहले मतलब कि ऐसा ये नहीं था, पहले पूरा बनाया गया था। और अभी यहाँ पे जो भी आते हैं जो कुछ ड्रिंक वगैरह करने के लिए, तो बंदों ने ये तोड़ दिया है। और वो आप देख रहे हो सामने भी है 2-4, तो वही भी मतलब कि ज़्यादातर बंदे यहाँ पे सब एंजॉय करने के लिए आते हैं और अपना दारू वगैरह पी के उसके बाद में फिर जो भी मन में आता है वो कर देते हैं। अब तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है तो आते हैं अब लोग यहाँ। अब नहीं आते, अभी आते हैं अभी बस टूरिस्ट ही आते हैं ज़्यादातर, बाकी कोई नहीं आता। तो मतलब ये कि अच्छी बात है कि यहाँ सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है, तो अब ये एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट घोषित हो रहा है और यहाँ लोग आना शुरू हो रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। ये जो ऊपर एक पहाड़ी पर आप देख रहे हैं, ये मंदिर, ये एक देवी का मंदिर है, ये भी पुराना मंदिर है और इसी के पास में एक मठ भी है। और आगे हम थोड़ा चलते हैं। आज हम आपको गजरूप सागर की हर विशेषता बता देंगे, गजरूप सागर की कोई विशेषता नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको गजरूप सागर के बारे में किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ नील जी, क्या बोल रहे थे आप? ये बैठने का स्थान है, यहाँ पे जो भी पास में आओ आवाज़ नहीं आएगी। ये बैठने का स्थान है और यहीं पे मतलब टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं। और तो वो सामने जो आपको गुफा दिख रही है, ये गुफा 2 कारणों से बनाई गई है। फर्स्ट कारण ये था कि इस तालाब में पानी आने के लिए, इसीलिए ये गुफा बनाई गई थी। और दूसरा इसका ये कारण था, जब राजा जो जैसलमेर का राजा था उसने ये इसलिए बनाई थी ताकि कोई भी दूसरे मतलब के जो राजा है वो अगर इसके ऊपर हमला करते, और तो इसीलिए ये गुफा बनाई गई थी। जो राजा के मतलब के सैनिक थे इसी में छिपाया करते थे, उसके बाद में फिर उस पर हमला करते थे। ये 2 कारणों से गुफा बनाई गई है। अब थोड़ा पानी इधर ज़्यादा आ गया है, अब यहाँ से निकलना भी है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब सुरंग के पास जाना है तो यहीं से गुजरना होगा हमारे को, अपने को। ध्यान से भाई। ध्यान से है यार, थोड़ा मोबाइल को बचाना है। मैं तो कुछ नहीं, चलते हैं। एक मिनट को यार थोड़े। हाँ, अब ये देखो, ये भी देखो दीवार कितनी मजबूत बनाई गई। ये अभी नहीं बनाई गई, ये पुराने समय की बनाई गई ये दीवार। ये मजबूत है दीवार। ये मतलब कि उस समय की ये पाल है इस सरोवर की। और अब हम यहाँ से आपको ये गेट बताते हैं। ये देखो, ये मतलब जो पहाड़ी वाला पानी था ये इसीलिए बनाए गए, जो भी पहाड़ी के ऊपर पानी था वो यहाँ से नीचे से आता। ये होल हैं। हाँ, जो ऊपर से ढलान से पानी आता था, सीधा इस सरोवर के अंदर, वो सीधा है। हाँ देखो ये होल अभी भी खुले हैं।
अभी भी पानी यहीं से आता है। आता है बरसात के टाइम। देखो कितनी सुव्यवस्थित और कितनी सोच समझ करके बनाई गई है उस समय, ताकि ये पानी इसमें कभी सूखे नहीं, पानी हमेशा इसमें रहे, ताकि जीव जंतु इंसान पानी से परेशान ना हो, उनको इतने एकांत में पानी मिले। एक गजरू सागर की गुफा। एक मैं थोड़ा पीछे होता हूँ। साथियों ये है गजरू सागर की गुफा, जिसमें अनिल राजी खड़े हैं, बड़ी ही मेहनत करके अंदर घुसे हैं। आप देख रहे थे पत्थरों से कैसे निकल के आए हैं हम। अब यहाँ भी देखो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, अंदर नीचे इनके पानी पड़ा है, क्योंकि बरसात अभी कुछ दिन ही पहले हुई थी। अब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। अब शाम का समय है, थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है और अंधेरा हो चुका है। ये पहले टूटी हुई नहीं थी यहाँ, ये देखो बरसात के कारण यहाँ से देखो ये टूट चुकी है और इधर से ये टूट चुकी है। इस साइड देखो ये भी पूरी टूट चुकी है, ये भी गिरने की कगार पर है। प्रशासन ने उधर गजरू सागर की तरफ ध्यान दिया, पर इस सुरंग को तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया। इस सुरंग की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, पर ये सुरंग बड़ी ही मेहनत से बनाई गई थी उस समय। अब भी सुरंगें बनाना हार्ड है, तो उस समय कैसे बनाई गई होगी, बड़ी सोचने की बात है। अब हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं। ये है सुरंग साथियों, ये इसके ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये आप दिख रहे हो, इसके ऊपर पहाड़ी, ये पहाड़ी के अंदर से चीरती हुई जा रही है। अब ये सुरंग इस पहाड़ी की उस तरफ सीधी निकलती है, जो कि पहाड़ी थोड़ी लंबी है। हम उस तरफ जाएंगे नहीं, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ताकि ये इस पहाड़ को काट कर उस तरफ जाती है। वहाँ जो पानी एकत्रित होता है वो इस सुरंग के नीचे से आकर सीधा गजरू सागर में आता है। चलते हैं अब इस सुरंग के अंदर। अनिल जी डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। अब देखो साथियों अंधेरा हो गया है, अब ये अपना अनिल राज जी नहीं दिख रहे हैं। ये इसका थोड़ा अंदर चलो, थोड़ा बहुत डर क्यों रहे हो? थोड़ा अंदर चलो ना। चलो ना कैमरामैन। अरे वो चमचिड़िया अंदर, वो चमगादड़ बोल रही है। हाँ। आपके पास फोन है ना, मुझे दे दो, लाइट जगाते हैं। हाँ ये बात सही है। ये लो, ये देखो साथियों। अब ये देखो ऊपर का इधर साइड है, ये थोड़ा नीचे करो, नीचे पृष्ठ दिखाओ। ये है सुरंग का नीचे का तल। यहाँ से हम आराम से 4-5 जने एक साथ जा सकते हैं बिना कोई रोक रुकावट के। कितनी साफ़ सफाई भी हो चुकी है, क्योंकि पानी यहाँ से आया ना, तो धूल जो हो, कचरा हो, बह गया है। इसमें भी कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ शराबी आके बैठते हैं, इसमें ठंडक रहती है। और ये सांप की देखो, ये क्या है? नाम की खाल। थोड़ा देर देखो, नाम की खाल है। ये देखो साथियों, ये नाग की खाल है, जिसे हम क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं अभी भूल गया हूँ। खाल हाँ, ये है नाग की खाल है, जिसने चैन चेंज की है। अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम नाग की खाल देख लिए तो संभवतः है कि आगे नाग भी देख लें और नाग हमारे को देख लें तो मुसीबत हो जाएगी। आगे मोड़ आ चुका है, थोड़ा आगे करो, आगे मोड़ भी आ चुका है साथियों। हम जब छोटे थे तो इस सुरंग को हम पार भी कर चुके हैं। थोड़ा आगे जाओ, हम इस सुरंग को पार भी कर चुके हैं। यहाँ इसमें 3 मोड़ आते हैं, ये फर्स्ट मोड़ है और इसके बीच में एक गेट है। 4 है भाई, 4 मोड़ है। हाँ। और इसके बीच में एक मतलब कि सुरंग और बनाई गई है, उसका हम आपको राज नहीं बता सकते, क्योंकि वो कहाँ जाती है वो हमें मालूम नहीं है। और उसको बंद भी किया हुआ है अंदर से। और अब हम, ये देखो सुरंग है, अब हम अंदर है, अब हम सुरंग के बाहर निकल रहे हैं। चलो आराम से निकलो। ये है सुरंग साथियों, सुरंग आपको दिखा दी है कितनी लंबी चौड़ी है। आराम से हम इसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। और उस समय इतनी इस पहाड़ को नीचे से चीर करके बनाई गई है, तो बड़ी ही अच्छी बात है। उस समय इतना मतलब कि सरोवर हो, पानी की तरफ ध्यान दिया गया था कि पानी को कैसे संरक्षित करना है। आज भी सरकार ध्यान तो दे रही है, पर उसकी तुलना में कम ही ध्यान दे रही है।